अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा से लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 और 10, 11, 12 जितने भी हमसे हो सकते हैं वो ट्राई कर लेंगे आज विद लॉजिक, ठीक है जी। आज क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसके अंदर शो करने को बोल रहा है और इसका आंसर पीछे नहीं है, सही है। तो आप लोगों ने किस तरह शो करना है और इसकी लॉजिक आपके दिमाग में क्या होनी चाहिए कि सर ये जो प्रूफ करने को बोल रहा है या फिर शो करने को बोल रहा है उसकी लॉजिक क्या है एक्चुअल में। तो जरा सो पढ़ लेते हैं। बोलते हैं शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² प्लस p इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट आर नॉट रियल इफ p कितना है भाई, ग्रेटर देन -3.2। यार देखो इसका जो मतलब है ना सिंपल वर्ड्स में वो ये है, वो बोल रहा है यार अगर इस इक्वेशन में p जो p आपको दिया हुआ है ये वाला इसकी वैल्यू अगर -3.2 से बढ़ जाए, सही है, इसकी वैल्यू जो है वो -3.2 ना हो बल्कि इस तरह हो। ये टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो ये 0 है, सही, ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। अच्छा 3.2 जो होता है ना 1.5 होता है, यानी कि वो यहाँ है कहीं, ये यहाँ रखा हुआ है। बढ़ जाने का मतलब ये है कि उस साइड पर, सही है, यानी कि इसको आगे भेजना है आपने। अगर इससे ज़्यादा हो जाए यानी कि -1 हो जाए, 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, उस साइड पर चली जाए तो शो करो कि इसके जो रूट्स हैं यानी कि b² - 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो अनरियल होगा, यानी कि उसका जो आंसर है वो लेसर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लॉजिकली एक चीज़ यहाँ पे देखें कि अगर मैं p की जगह पे -3.2 रख दूँ तो क्या होगा, जरा रख के देखो। अब ये थोड़ा सा लॉजिक आ रही है यहाँ पर, सही है, बोर्ड धोया भाई, ठीक है। देखो अब आपने करना ये, आपने इस इक्वेशन में p की जगह सबसे पहले -3.2 पुट करना है, ठीक है। चलो 2x², पहले इसको लिख लें, प्लस p इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये आ गया। अब p की जगह -3.2 रखो, 2x² प्लस ये हो जाएगा -3.2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x -2, ठीक है जी। अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x² -3.2। अच्छा अब एक काम करें, इनको यहाँ ले -2x और ये +2 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 0 बच गया। अच्छा अब इनको जरा अरेंज कर लें, 2x² -2x -3.2 और +2 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे जो है ना ये 2x² -2x, इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा 1/2, 2 में से 1.5 जाएगा तो वो 0.5 बचेगा विद द सिग्नेचर ऑफ प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस जो है ना 2 के साथ है। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा ये इक्वेशन जो निकल रही है ना, ये वाली इक्वेशन जरा गौर करो, ये जो इक्वेशन निकल रही है क्वाड्रेटिक, ये उस वक्त आ रही है जब मैंने p की जगह पे -3.2 पुट किया है, सही है, -3.2 पुट किया है, सही। अब यहां से आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें इसका, आप देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, जो जाएगा b² -4ac, b जो है वो -2 होल स्क्वायर, -4a जो है वो 2 है और c जो है वो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, यार ये इसका 4 आ गया, 4 - 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। भाई डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इक्वल रूट्स दिखा रहा है, इसका मतलब है ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, ये 0 से टच कर रहा होगा यहाँ पे टेंजेंट, ठीक है, ये इज इक्वल टू 0 है, ये इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बन रहा है। हम लोगों ने ये नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ लिया था, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसे पढ़ता है जब ये इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब जो ग्राफ है वो जहां से टर्न कर रहा होगा वहां पे एक पॉइंट बनाएगा टेंजेंट के साथ, ठीक है, और x की कोई वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, तो x की वैल्यू हमने निकाली नहीं है, उसके लिए रूट्स निकालने पड़ेंगे, वो उसने पूछा ही नहीं है। अब आप एक काम करें, देखें आपको पता लग गया ना कि यार अगर मैं -3.2 रख दूं p की जगह पे तो आंसर जो है वो इज इक्वल टू 0 आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट का, लेकिन मुझे प्रूव ये करना है कि इसका जो आंसर ये 0 आ रहा है, ये वाला, ये 0 ना आए, ये लेस देन 0 आना चाहिए अगर 3/2 से बढ़ जाऊं मैं, ठीक है।
पी जो है उसका 3.2 ना रखूँ, -3.2 ना रखूँ, -3.2 से ग्रेटर रखूँ, तो यहाँ जीरो के बजाय माइनस में वैल्यू आनी चाहिए। अब प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। तो यही काम दोबारा करना। अब आप अपनी मर्जी से कोई वैल्यू ले लो, लेकिन वो -3.2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है भाई। इक्वेशन दोबारा कॉपी करो, 2x² प्लस पी इक्वल टू, अच्छा मैं इसको लिख रहा हूँ 2x - 2 लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। अब आप वैल्यू सपोज कर लें, मैं सपोज कर लेता हूँ -1.5 से बड़ी, यानी कि -1 ले लें आप, -1 इज इक्वल टू पी। अब आप ये रख के देखें जरा इस इक्वेशन में, 2x², ये हो जाएगा -1 पी की जगह पर इज इक्वल टू 2x - 2, इनको यहाँ लेकर आए, ये -2x, ये -1 और ये +2 इक्वल टू 0, 2x² - 2x, ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0। अच्छा देखो, अब जब मैंने p जो है वो -3.2 से बड़ा रखा, यानी कि -1 रखा। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर आप 1 रख लें, 2 रख लें, आप रख के देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, -3.2 से बड़ा है 1, ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर जब आप आगे जाएंगे ना उस तरफ, जीरो की तरफ, तो नंबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना माइनस में ज्यादा होगा उतना ही वो कम होगा नंबर एक्चुअल में। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b² - 4ac, b क्या है भाई -2, 4a क्या है भाई 2, और c है 1, 0, ये हो जाएगा 4 -8, अच्छा ये 0 नहीं है भाई, इधर ये डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा हूँ अलग से मैं चेक कर रहा हूँ कि ये आंसर क्या आता है। भाई इसका आंसर -4 आता है, जो कि लेस देन 0 है। सिंपल बात है, आप इसमें 1 पुट करें, आप 2 पुट करें, 3 पुट करें, -3.2 से बड़ा यानी कि -1.5 पॉइंट में उसका आंसर आता है। आप जो कुछ भी पुट यहाँ पे करना है आपने सबसे पहले p, ठीक है, p की जगह पे वो नंबर रखें जो कि आप प्रूव करना चाह रहे हैं। उसके बाद इक्वेशन बनाएं, और इक्वेशन बनाने के बाद आप उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखें। ये जाहिर सी बात है, ये कुछ भी करके देख लें, ये आंसर 0 से कम ही आएगा, ठीक है। तो ये प्रूफ करना था आपको यहाँ पर, इसका पीछे आंसर नहीं है, क्योंकि पीछे आंसर में क्या बोलता है वो, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, कौन सा किए 9। अब 10 देख लेते हैं, 10 में क्या पूछा है। चलिए ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा 10 के अंदर वही वर्डिंग आपको यूज करवा रहा है। अब जरा उसको पहले पढ़ लो, बोल कर बोल रहा है गिवन दैट द इक्वेशन कौन सी, px² + 3px + p + q = 0 वेयर p इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ आपको बता दिया उसने कि भाई p का आंसर 0 नहीं होना चाहिए। अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो p का एक आंसर 0 भी आएगा, तो वो तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, इक्वल भी है रियल भी है, ऐसा 2 बोल रहा है। लेकिन देखो अल्फा और बीटा वो एक ही होते थे, मुझे याद है, जहाँ पे b² - 4ac इक्वल टू 0 होता था, मैं बोलता था जो कर्व है टेंजेंट बना रहा है, सही है। तो वहाँ पे उसके टर्निंग पॉइंट पे अल्फा और बीटा ये दोनों के दोनों जो है वो एक ही होते थे, लेकिन हम उसको मानते 2 थे, तो इस वजह से बोल रहे हैं 2 इक्वल रियल रूट्स। तो भाई अगर आपने इसकी जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है उसका लेक्चर नहीं सुना हुआ, वहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसको देख लीजिएगा, वरना ये आप लोग को जो है मसला करेगा। चैप्टर बहुत अजीब सा, बहुत टेढ़ा चैप्टर है ये, ठीक है। तो वहाँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, वहाँ देख के आप लोगों को समझ आ जाएगा, तो आपसे गुजारिश है वो देख लीजिएगा पहले, ठीक है। अच्छा उसके बोल रहा है कि फाइंड क्यू इन टर्म्स ऑफ पी। अब जरा सुनो, बोलते यार इसके इक्वल रियल रूट्स हैं, यानी कि एक टेंजेंट बना रहा होगा, इसका मतलब b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। तो वहां उसको रखते हुए आपने क्यू का आंसर निकालना है इन टर्म्स ऑफ p। अब देखो तो डिस्क्रिमिनेंट देख लो इसका, b² - 4ac, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो b है वो 3p है, 3p का होल स्क्वायर -4 इंटू a जो है वो p है, c जो है वो p + q है, इक्वल टू 0, ठीक है। 3p का होल स्क्वायर 9p², अच्छा -4p, इसको पहले यार सॉल्व कर लिया करो ताकि ना, इक्वल टू 0। अभी क्या हो जाएगा 9p² -4p इंटू p -4p² और -4p³ इक्वल टू 0। 9p² - 4p² 5p² -4pq इक्वल टू 0। अच्छा अब तो तुमने आंसर यहाँ, अच्छा एक और सुनो, इन दोनों को सॉल्व करने से पहले आपने यहाँ से p कॉमन लेना है, ठीक है, कॉमन लें, 5p - 4q इक्वल टू 0। अब पहला आंसर जो p का आ रहा है वो आ रहा है
ये p इक्वल टू 0, लेकिन ऑलरेडी बोल चुका है सवाल में कि भाई p 0 नहीं है, तो ये आंसर आप लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अगला ब्रैकेट देखें क्या है, 5p माइनस 4q इक्वल टू 0। अब आपको q का आंसर चाहिए, तो भाई ये उत्तर को भेज दो, 5p इज इक्वल टू 4q, 4 वहां जाके आप डिवाइड करा दें 5p से, यानी कि 5/4p इज इक्वल टू q। ये आंसर है भाई आपका। q आ गया इन टर्म्स ऑफ p, यानी कि q के आंसर के अंदर नंबर के साथ साथ वेरिएबल यानी कि p होना लाजमी है, तो ये हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलिए ये क्वेश्चन 11 देख लें, ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, इसको पढ़ लें। बोलते हैं द इक्वेशन कौन सी, ये वाली पूरी, ठीक है, इज सेटिस्फाइड बाय टू डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ x। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि भाई ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा हो, ये दो तरफ काट रहा होगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है, ये देखना, और इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे ही, अच्छा यहाँ पे वर्डिंग है सारी की सारी, अगर आपने वो जो है रूट्स ऑफ द इक्वेशन वो आपको नहीं पता कि रियल क्या होते हैं, डिस्टेंट क्या होते हैं, इक्वल टू क्या होते हैं, तो फिर ये आप लोगों के लिए मसला करेगा। ठीक है, तो उसको या तो पढ़ लीजिएगा या वीडियो में जाकर देख लीजिएगा पुराने लेक्चर में, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई इसका मतलब ये कि दो डिस्टिंक्ट अलग अलग हैं एक्स के, दो ये वाले इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, आगे चलो, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के। अब जाहिर सी बात है रेंज बोल दी उसने, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ रेंज नहीं होती। रेंज या तो लेसर में या फिर ग्रेटर में होती है, और यहाँ पे ग्रेटर होगा, क्यों, क्योंकि रियल है और डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमें काम करते हैं, पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, करो, जो देगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2kx माइनस के, इनको उठा के यहाँ लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स वाला इसके साथ रख दो, माइनस 2kx प्लस के स्क्वायर ऑलरेडी था, सॉरी, और ये यहाँ पे आके हो गया प्लस, यहाँ बचा 0। अब यहाँ देखो इन दोनों में से x कॉमन आता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन लिया आपने, तो जाहिर सी बात है अंदर 2 + 2k होना चाहिए। भाई यहाँ गलती मत करना, ठीक है, इधर गलती हो जाती है लोगों से, आपने कॉमन ले लिया माइनस एक्स, तो यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, माइनस नहीं लगाएंगे आप, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस इसका तो माइनस होगा, माइनस प्लस फिर माइनस होगा, कॉमन जो चीज ली है उसको थोड़ा देख के साइन लगाना भाई। ठीक है, आगे चलो, प्लस के स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0, इसके आगे कुछ हो नहीं सकता। अभी क्वालिटी इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम एक काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसको रख देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बल्कि ग्रेटर देन नहीं होगा, इक्वल टू नहीं होगा ये, क्यों भाई, वो इस वजह से क्योंकि दो डिस्टिंक्ट है। ठीक है भाई, चाय पी लें, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट है, इस वजह से इक्वल टू लगेगा नहीं नीचे की तरफ। चलो भाई अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी क्या है, बी ये पूरा है, यानी कि 2 + 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 1, सी है के स्क्वायर प्लस के, ये पूरा ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, इसको खुलना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, करो 2 का होल स्क्वायर, अच्छा बड़ा ब्रैकेट लगा देगा याद से, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2k प्लस 2k का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करें, माइनस, अच्छा 4 बनता तो 4 ही होता है, तो माइनस इंटू प्लस फिर माइनस होगा, ये हो जाएगा माइनस 4k स्क्वायर, माइनस प्लस फिर माइनस, 4 इंटू के 4k ग्रेटर देन 0 हो गया। अब एक काम करें, अब इसको सॉल्व कर लें, ऊपर ही कर लेते हैं भाई, ठीक है भाई। अब ये ब्रैकेट अच्छा ओपन कर भी लें तो मसला नहीं है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 प्लस 8k प्लस 4k स्क्वायर, अच्छा अब ये ब्रैकेट लगाओ ना, ये हो जाएगा माइनस 4k स्क्वायर माइनस 4k
ग्रेटर देन 0। अच्छा 4 के स्क्वायर से 4 के स्क्वायर कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में, खत्म हो गया। अच्छा ये 4 रखा हुआ, अब देख लें 8 के माइनस 4 के, ये हो जाएगा 4 के प्लस 4 ग्रेटर देन 0। इस 4 को वहां लेना, 4 के इज ग्रेटर देन -4। ठीक है जी, के का आंसर निकालने के लिए वहां डिवाइड करा दें, के ग्रेटर देन -4/4, 4 1 और 4 1, के इज ग्रेटर देन 1, सॉरी -1। ये आंसर है, बिल्कुल सही है, ये आंसर आ रहा है, कुछ भी नहीं करना था इसमें। सही। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ये देखें क्वेश्चन नंबर आपका 12। देखो यार इसमें जो बात बोल रहे हैं ना, पढ़ लो पहले, यहाँ भी शो करने को बोल रहा है, इसका आंसर पीछे मौजूद नहीं है। ठीक है ही नहीं, आंसर ही नहीं इसका, शो करने को बोल रहा है और लॉजिकल है, लॉजिक पकड़नी है आपने। हो सकता है कि आपके स्कूल की टीचर्स ने या जहाँ से आपने पढ़ा है उन्होंने कोई और लॉजिक दी हो, लेकिन मैं यहाँ पे प्रूफ कर दूंगा कि मेरा लॉजिक क्या है। ठीक है जी, आप देख लें। बोले शो दैट ये जो पूरा इक्वेशन है px स्क्वायर -4x प्लस p इज इक्वल टू 2px - 3x स्क्वायर -1, ये जो पूरा इक्वेशन है ये हैज रियल रूट्स, एक तो इसके रियल रूट्स हैं। ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ p। रियल वैल्यूज ऑफ p का मतलब ये है कि भाई अगर p की जगह पे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वैल्यूज रखता रहूं तो इसका आंसर जो डिस्क्रिमिनेंट का आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। सही, रियल की बात कर रहे हैं ना, तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसका आंसर आता क्या है। ठीक है चलो निकालो, पहले अरेंज कर लो उसको, ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर। अच्छा एक एक्स स्क्वायर ना वहां पड़ा हुआ है इज इक्वल टू उस साइड पर, ये वाला, इसको यहाँ ले आओ -3x स्क्वायर, ये 4x, इसको यहाँ लेकर आए क्योंकि x है ये -2px। ठीक है जी। अच्छा ये प्लस p ऑलरेडी मौजूद था और ये -1 यहाँ आएगा, +1 हो जाएगा। अच्छा हमेशा जो है ना ऐसी बड़ी इक्वेशंस के अंदर हमेशा वैल्यूज को गिन लिया करें। सही है, ऊपर कितनी 1 2 3 4 5 6, यहाँ नीचे कितनी 1 2 3 4 5 6, सारी हो चुकी हैं बहुत दफा। और ये होता है कि वैल्यूज मिस हो जाती हैं और इन दी एंड आंसर नहीं आता। ठीक है जी, ए स्क्वायर कॉमन लो इंटू p + 3, यहां से अच्छा -x कॉमन आएगा तो यहां बचेगा 4 और ये हो जाएगा +2p। ये फिर बता रहा हूं भाई, इसमें गलती मत करना, ये माइनस प्लस फिर माइनस होगा, आपने -x कॉमन लिया है। ठीक है, तो इधर प्लस लगाना पड़ेगा आपको, ये आ गया और प्लस p और +1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, अब आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, निकालो b स्क्वायर -4ac। अब देखते हैं ये निकालने के बाद आंसर आता क्या है। अब उसके जैसे आंसर आएगा ना आप लोगों को लॉजिक समझ जाएगा हो क्या है। वीडियो पॉज करके आप लोग भी ट्राई कर लें भाई। अच्छा भाई बी के ये पूरा यानी कि 4 + 2b, ये होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है, ये पूरा ए है p + 3 और c कितना है p + 1। ठीक है, इसको आप खोले जरा, ये हो जाएगा 4 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2p प्लस 2p का होल स्क्वायर, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा दें। ये बड़ा ब्रैकेट वैसे आप लोगों का क्वेश्चन होगा ना सर आप क्यों लगाते हैं, देखो ये जो चीज़ है ना पूरी, इसको ये पूरी चीज़ इस पूरे से डिफरेंशिएट करने के लिए। सही है, ताकि इसमें मिक्सअप ना हो जाए। आपको पता है इस ब्रैकेट के अंदर पूरा सॉल्व करूंगा, ये जो पूरा ना ये एक्सपेंड हो कैसा हो गया, तो ये पूरा इस पूरे से अब आगे जो आएगा उससे अलग है। अच्छा ये देखो -4, फिलहाल इसको ऐसे लिखो और बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद इन दोनों जो ब्रैकेट्स हैं ये वाले इनको आप पहले सॉल्व कर लें अंदर, ताकि गलती का चांस ना रहे। अच्छा p इंटू p स्क्वायर, अच्छा p इंटू +1 प्लस p, 3 इंटू p प्लस 3p, 3 इंटू 1 + 3। अब आप बाद में जब ये पूरा सॉल्व हो जाए फिर 4 से मल्टीप्लाई करवाइएगा। अच्छा नीचे कर लें, ये क्या है अभी 4 का स्क्वायर 16 प्लस 24 8 8 इंटू 2 16 p। ठीक है जी, प्लस 4p स्क्वायर इसका, ये बड़ा ब्रैकेट। अब -4 एक काम करें अंदर सॉल्व कर लें, पहले मल्टीप्लाई बाद में करवाइएगा, p स्क्वायर प्लस 4p + 3। ये यहां तक आप लोग पहुंच गए, आगे चलो।
ठीक है जी। अच्छा ये ब्रैकेट अब हटा दें ताकि ये, अच्छा ये 16 हो गया प्लस 16p प्लस 4p²। अच्छा अब एक काम करें, मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस 4 × p² माइनस 4p², ठीक है, माइनस इंटू प्लस ये माइनस होगा और 4 4 से 16p माइनस प्लस फिर माइनस 4 × 3 12। अच्छा अब ये देखें, इससे ये कैंसिल हुआ, इस वाले से ये कैंसिल हो गया, 16 माइनस 12 का आंसर 4 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। भाई समझ आया कुछ? डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाला है विदाउट अज्यूमिंग एनी वैल्यू, सही है, विदाउट अजम्पशन आपने एक डिस्क्रिमिनेंट निकाला है कि यार मैं देखूं सही कि पी का आंसर डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद आता क्या है, सही है, ना वो इक्वल टू 0 आ रहा है, सही है, ना वो नेगेटिव आ रहा है, वो आ रहा है ग्रेटर देन 0 यानी कि 4। अब एक और चीज, इस पूरी इक्वेशन के अंदर आप लोग पी की कोई भी रियल वैल्यू यानी कि ग्रेटर देन 0, 1 हो 2 हो 3 हो, नेगेटिव ना हो, वो रख के देख लें, सही है। ये आपको मैं एक तरह से होमवर्क दे रहा हूँ, मैं रख के देख चुका हूँ, सही है। इसका ये जो पी है, पी की आप कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, जैसे ये आ रहा है, सही है। इसकी एक लॉजिक है, वो क्या है भाई, पी तो रहा ही नहीं, कैंसिल हो गया ना। अब देखें पी की जगह कुछ भी रख दें आप, सही है, तो अगर आप यहाँ पे पी कुछ रखेंगे तो उसका इफेक्ट यहाँ भी होगा, उसका इफेक्ट यहाँ भी होगा, उसका इफेक्ट यहाँ भी होगा, सारे का सारा इफेक्ट एक ही जगह पे हो रहा होगा, और उसके इफेक्ट के बढ़ने की वजह से बाकी चीजें बढ़ जाएंगी और वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आपके पास हमेशा जो है वो ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो ये इसका लॉजिक था 12 का। इसका आंसर नहीं था पीछे। अब 13 का भी आंसर नहीं है, देख लें 13 देख लें भाई, शो करना उसको भी। चलिए ये क्वेश्चन 13 देख लें, ये भी आसान है, सही है, बस में थोड़ा सा समझने का है कि शो क्या करना है हम लोगों को और लॉजिक क्या होना चाहिए, ठीक है भाई। देखो बोलते हैं शो दैट द सॉल्यूशंस की बात कर रहा है यहाँ पे, रूट की बात नहीं कर रहा। सॉल्यूशन जैसे ही आएगा ना तो मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप ये समझेंगे कि आपसे वो जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात कर रहा होगा, सही है। सॉल्यूशन क्या होता है, किसी भी कर्व का सॉल्यूशन वो होता है जहां पे वो कर्व एक्स एक्सिस को काट रहा हो, ये सॉल्यूशन है, और ये आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, सही है। डिस्क्रिमिनेंट से तो हमें जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, उससे तो नेचर पता लगता है ना रूट्स का, कि भाई अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, ऊपर होगा नीचे होगा या साइड फेस बनेगा, मिनिमम वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो वहां से पता लगता है। सॉल्यूशंस की बात करेगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बात करेगा, ठीक है जी। अच्छा ये क्या आपको बता रहा है, बोले शो करो कि सॉल्यूशन जो है इस इक्वेशन का आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k, ठीक है, सही है भाई, मसला नहीं। इसका मतलब ये है कि आपने शो करना है कि भाई मैं k की जगह पे कुछ भी वैल्यू डाल दूं, रियल वैल्यू या 1 2 3 4 कुछ भी, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, सही है, यानी कि रियल रहेगा। अच्छा हाँ रियल। अब देखो अब यहाँ भी सबसे पहले काम करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पहले इसका वो निकालते हैं इक्वेशन, ठीक है। लगाओ क्या होगा ये, इसको पहले अरेंज कर लो भाई, x² प्लस kx माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। अब आप फॉर्मूला लगा दें, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है जी। x इक्वल टू b क्या है, b नजर आ रहा है k यानी कि माइनस k प्लस माइनस अंडर रूट, हाँ भाई b क्या है k, a का स्क्वायर माइनस 4a क्या भाई 1, और c क्या माइनस 3 प्लस k, ये पूरा डिवाइडेड बाय 2 × 1। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें, जो होगा माइनस k प्लस माइनस अंडर रूट k² माइनस माइनस प्लस होगा ये, तो प्लस 12 और माइनस प्लस माइनस 4k डिवाइड बाय 2। यहां तक आपने आकर रुकना था, ठीक है। अच्छा यहां पर ना, यहां पर आने के बाद अब आप एक काम करें, आप k की जगह पे कोई भी रियल वैल्यू यानी कि 1 2 3 कुछ भी रख के देखें, तो अंडर रूट के अंदर जो ना वो आंसर हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। मैं काम करता हूं, मैं आपकी उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 रख लेता हूं, उसने रियल बोला है आपको फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k, ठीक है जी। एक काम करें, k की जगह 1 रख के वीडियो को पॉज करें और k की जगह 1 2 3 कुछ रख के देखें। चलो यार रखो, लेट k इज इक्वल टू 1, ठीक है, मैं रखता हूं -1
प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4 इंटू 1, अच्छा, डिवाइड बाय 2 एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये हो जाएगा -4 प्लस 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस 12 30, अच्छा 13 में 4 की 11 अंडर रूट 11, ये पॉजिटिव आएगा। भाई बात सुनो, 2 रखोगे 3 रखोगे 4 रखोगे, कोई भी रियल वैल्यू रखोगे तो आंसर इसके अंदर हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर तो यहाँ नेगेटिव आ गया ना तो यह प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेगेटिव उस वक्त आ सकता है जब आपने के की कोई अनरियल वैल्यू रखी हो, यानी कि लेसर देन 0 माइनस में कोई रखी हो। तो यहाँ पे ये रियल वैल्यू रखने के बाद रियल वैल्यू यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा बेशक, ठीक है। अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आंसर आएगा तो मैं बोलूंगा यार इसका सॉल्यूशन है वो के की हर रियल वैल्यू के लिए सॉल्यूशन रियल आ रहा है, ये प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है, ठीक है जी। इसका भी आंसर नहीं पीछे, तो भाई यहाँ तक जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 तो कंप्लीट हुआ, ठीक। अच्छा, यहाँ पर इसके सवाल भी ज़्यादा हैं, 23 तक सवाल है, तो हम कोशिश करेंगे कि इससे अगले लेक्चर में जो है 14, 15, 16 जितने भी हो सकते हैं, आज के लिए जितना रखते हैं, ठीक है, वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो भाई अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर जो है जरूर कर दिया करें, और वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट भी करते हैं। कमेंट में एटलीस्ट बता दिया करें कि आप लोगों को जो है वो पसंद आ रहा है और आप जो है वो सुन रहे हैं और मजीद सुनना चाहते हैं, ठीक है जी। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।